सोमवार मार्केट कैसा रहने वाला, क्योंकि मार्केट लगातार दबाव और गिरावट का दौर लगातार जारी है। एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से 1458 करोड़ की एक खरीदारी जरूर आई है। डीआई की तरफ से 290 करोड़ का बिकवाली आ चुका है। अब इस डाटा के पीछे राज क्या है उसको देखना पड़ेगा। कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है, कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। यानी बड़े लीडर की पोजीशन, रिटेलर क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, एफआई क्या कर रहा है, दोनों तरह से अच्छी तरीके से अगर हम समझ के चलेंगे तो मार्केट का रुख समझ में आएगा। फरवरी मंथ के अंदर लगातार गिरावट का दौर जारी था एफआई की तरफ से एक सेलिंग प्रेशर की वजह से। 5414 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से बिकवाली प्रेशर लगातार। अब ये 1458 करोड़ का ये खरीदारी आया है कि स्टॉक के अंदर आया है, उसको भी हम जानेंगे कि स्टॉक के अंदर आया है और ऑप्शन फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है। जो डीआई की तरफ से एक मूवमेंट जो यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी का चल रहा था, अब ये बिकवाली की तरफ हावी होता नजर आ रहा। लगातार 2 दिन के अंदर देखिए 200 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली प्रेशर डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब एफआई का इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर पैसा आना, क्योंकि एफआई जो है पैसा डालेगा तो मार्केट के अंदर झूम उठेगा, मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। अब मार्केट के अंदर तो कोई पॉजिटिव मूवमेंट आ नहीं रहा, तो इसलिए ये किस स्टॉक के अंदर पैसा डाला गया है उसको देख लेते हैं। और ऑप्शन फ्यूचर का डाटा भी कहां कहां रिटेलर पोजीशन बना के चल रहा है, क्योंकि ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो हम टेक्निकल व्यू जरूर बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं और उसके साथ पीसीआर रेशो भी, लेकिन उसके साथ ये ऑप्शन डाटा के साथ साथ अगर एफआई डाटा समझ लिया तो आपका एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। ये बनाता मैं अपने लिए हूं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि इसका रिजल्ट मिलता है और रिजल्ट आपके सामने आता है। देखो अच्छी तैयारी करके चलेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाता हूं, मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं और टेलीग्राम पे भी आपको पूरा सपोर्ट करता रहता हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं, ठीक 9 बजे आपके साथ बिल्कुल लाइव जुड़ जाता हूं। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो ये एफआई का डाटा, अब ये तो अगर हम समझे, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आपको अच्छी तरीके क्लियर समझ में आएगा कि रिटेलर की पोजीशन कहां पे आ रही है। यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी 9 तारीख का और 10 तारीख का। रिटेलर पहले क्या कर रहा था उसकी पोजीशन को जान लेते हैं। पहले 60% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या करके चला गया है कि 61% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन बढ़ा ली है, यानी 1% यहाँ पे पोजीशन जो है बिल्कुल पॉजिटिव आ चुकी है। पहले 39% यहाँ पे कहा था पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था, अब यहाँ पे रिटेलर 38% है। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेलर है। डीआई एक तरह से बड़े लीडर हैं और एफआई भी बड़ा लीडर है यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर रिटेलर अपनी पोजीशन कहां बना रहा है? फ्यूचर स्टॉक के अंदर 86% यहाँ पे लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था। अब भी यहाँ पे क्या आ रहा है? 86% आ रहा है। यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बना के चल रहा है रिटेलर, तो लॉन्ग की साइड बना के चल रहा है। 61% यहाँ पे कॉल की साइड है और फ्यूचर के अंदर भी एक तरह से लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा है। यानी रिटेलर मान के बैठा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कितना ऊपर जा रहा है आपके सामने है। अब फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड देखिए तो 13% आ रहा है, अभी भी 30% आ रहा है। एक तरह से 13% मतलब मात्र 13% का मतलब शॉर्ट की साइड बहुत कम है, लॉन्ग की साइड बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही रिटेलर की साइड से। ऑप्शन के अंदर 1% मात्र पॉजिटिव संकेत आ रहा है, फ्यूचर के अंदर जैसी तैसी पोजीशन वही की वही खड़ी नजर आ रही है। अब जो डीआई की तरफ से जो बिकवाली हावी हुई है 290 करोड़ के लगभग यहाँ पे बिकवाली हावी हुई है फरवरी मंथ के अंदर, अच्छा खासा सपोर्ट देता देता अब इसका लाल रंग आना थोड़ा सा चिंताजनक हो चुका है। लेकिन ये कितना चिंताजनक है उसको भी जान लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। अगर यहां पे देखें पिछले 2 दिन का डाटा 9 और 10 तारीख का, तो डीआई
कि अगर हम बात करें 63% यहाँ पे कोल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 36% अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन जो है पुट की साइड थी डीआई की। अब डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है कि 64% जो है पोजीशन जो लॉन्ग साइड, यानी 1% रिटेलर ने बढ़ा लिया, 64% इसका भी आ गया, यानी पहले 63 था अब 64 आ चुका है। 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड बढ़ा लिया है। पहले 36% पुट की साइड था, अब 35% आ चुका है, यानी 1% कम होके वो कहां शिफ्ट हो गई है, कॉल की साइड, यानी डीआई की तरफ से पोजीशन जो है लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई गई है। 1% पोजीशन लॉन्ग कर ली गई है डीआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर। यानी अगर हम समझें तो रिटेलर भी पॉजिटिव 1% करके गया है और डीआई भी पोजीशन 1% लॉन्ग करके गया है। फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है डीआई, उसको जानना जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शन के अंदर तो पैसा कितना लगता है, एक लॉट पे हमारा 10-20 हजार लगता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर हम जाएं तो हमारा पैसा लाख से 2 लाख में एक लॉट आता है। इसका मतलब फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, तो पोजीशन को नोट करना जरूरी है। तो पहले फ्यूचर के अंदर 3.21 आ रहा था लॉन्ग की साइड, मात्र 3.21%। अब यहां पे देखिए 3.26% लॉन्ग की साइड पोजीशन आ रही है। थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, ज्यादा कोई पोजीशन नहीं आया, लेकिन अभी भी 3% ही मान के चलोगे इसको। 96% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड बैठा है, शॉर्ट की साइड डाउन साइड, डीआई बड़ा लीडर, और हम कहां बैठे हैं 13%, मात्र 13%। रिटेल लॉन्ग की साइड है, डीआई की अगर हम बात करें तो 96% अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा है। अब इसके साथ बड़े लीडर की पोजीशन को भी जानेंगे, इससे बड़े लीडर यानी एफआईआई की। लेकिन डीआई की तरफ से मात्र जो चेंजिंग देखने को मिल रही है, ऑप्शन के अंदर 1% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव है, फ्यूचर के अंदर कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है। एक तरह से बिल्कुल एज इट इज डाटा आ रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग, क्योंकि मार्केट के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। लॉजिक को समझो, यहाँ पे लॉजिक को एक तरह से जहां पे 1-1% की पोजीशन बना रहे हैं रिटेलर और डीआई, ये जो छोटी छोटी मूवमेंट आई है ना, एक तरह से छोटी छोटी मूवमेंट, ये साफ संकेत दे रही है कि क्वेश्चन कॉल की साइड 1-1% बढ़ाई गई है ये तरह से। अब यहां पे इसके साथ अगर हम चार्ट पे जाएं तो ये कितना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग व्यू बनाया। इसको 1-1% से कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनता, क्योंकि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर अगर हम जाएं, निफ्टी के अंदर देखो आपको टेक्निकल व्यू आपको अच्छी तरीके से समझाए गए हैं। ऐसे लेवल पे खड़ा है बाजार, यहां से अगर अच्छा खासा गैप डाउन आया तो मार्केट के अंदर धड़ाम से 300-400 पॉइंट की गिरावट आ जाती है, और ऊपर की साइड यहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया तो ऊपर का लेवल हमारे क्या लेवल आ रहे हैं, 18,000 का इंपोर्टेंट लेवल आ रहा है। यानी ऊपर की साइड हमारे पास एरिया बहुत कम है, नीचे की साइड तो एरिया बहुत ज्यादा, ये वाला एरिया 17,650 का एरिया हमारे सामने आ रहा है, 17,650 का। अगर यहां से गैप डाउन आता है, पूरा टेक्निकल व्यू आपको समझाया गया है। एफआई की पोजीशन को हम समझ लेते हैं, जो एफआई की तरफ से पैसा जो डाला जा रहा है, जो अच्छी खासी कौन कौन से स्टॉक के अंदर डाला जा रहा है। अगर हम यहाँ पे जाएं, देखो अच्छा पीएल के अंदर इतना अच्छा ब्रेकआउट आया। अब ये कोई छोटे मोटे रिटेलर की आदत नहीं है कि मतलब उसकी बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा ब्रेकआउट, इतनी बड़ी अच्छी तेजी, 6% की तेजी बड़ा लीडर ही लेके आ सकता है। तो पीएल के अंदर एक तरह से कैश के अंदर पैसा डाला गया। अब आप बोलोगे कैश के अंदर कैसे डाला गया, अगर हम ऑप्शन चैन देखें एफआई की, यहाँ पे पोजीशन एफआई का डाटा, ये देखो 9 और 10 तारीख का डाटा आपको समझ में आएगा। तो एफआई यहाँ पे पहले क्या पोजीशन बना के चल रहा था, 19%, मात्र 19% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई क्या करके बैठा है, 17% ही, मात्र 17%, यानी 2% पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस कर ली गई है। अब ये 2% माइनस कर ली कॉल की साइड से, अब ये कहां पे शिफ्ट होएंगी, वो तो आपको पता ही है कि पहले 80% यहाँ पे पुट की साइड आ रहा था, अब ये 82% हो चुका है। यानी ये पहले भी कम पोजीशन बना के चल रहा था एफआई, अभी भी 2% पोजीशन जो है कम कर ली गई है। वो कहां शिफ्ट हो गई है, पुट की साइड शिफ्ट हो गई है। फ्यूचर के अंदर अगर हम पोजीशन को समझें एफआई की, आपको समझ में आएगा, पूरा लॉजिक के साथ बता रहा हूं। फ्यूचर के अंदर 52.67% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था,
अब यहाँ पे 52.50, यानी यहाँ पे भी माइनस किया गया और ऑप्शन के अंदर भी दोनों साइड से पोजीशन जो है बिल्कुल कम करता जा रहा है। अब वो जो खरीदारी आई है वही तो आपको बता रहा हूं कहां पे आई है, वो कैश के अंदर आई है। पहले 47% यहाँ पे डाउन साइड था, अब भी 47% डाउन साइड आ रहा है। तो एफआई की जो पोजीशन आ रही है ओवरऑल अगर हम समझे कोई ज्यादा बड़ी अच्छी नहीं आ रही है। जो ये अच्छी खासी जो मान के चल रहे हो ना आप, 1458 करोड़ का ये खरीदारी आया, आप जो खुशी मना रहे हो यहाँ पे, ये एक तरह से आपके सामने है। ये सिर्फ ये कैश के अंदर पोजीशन बनाई जा रही है। ये इतना अच्छा ब्रेकआउट जो आ रहा है स्टॉक के अंदर, बड़ा ब्रेकआउट मतलब बड़े लीडर ने पोजीशन बनाई है। छोटे मोटे हम जैसों की तो बात नहीं है भाई, 6% किसी स्टॉक को बढ़ा दे, बड़ा पैसा लगता है। अगर हम जाए देखो वोल्टास के स्टॉक के अंदर कितना जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, 3% की अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो अच्छी परसेंटेज के साथ जिस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ रही है वो एक बड़े लीडर की पोजीशन होती है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। यानी मार्केट के अंदर एफआई की जो पोजीशन आई है वो कैश के अंदर आई है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर उसने बिल्कुल अपनी पोजीशन बिल्कुल कम कर ली है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा भाई, मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, लाइव आ जाना, बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल बैठा मिलूंगा। लाइव चार्ट चलेगा, लाइव पर आपको बिल्कुल डिस्कस करेंगे कहां पे कॉल बन रही है, कहां पे पुट बन रही है, पूरा आपको मदद किया जाता है। निफ्टी का ऑप्शन डाटा अगर समझे 17,800 के लेवल पे अच्छी खासी 68 लाख की बढ़िया वाली पुट राइटिंग जरूर नजर आ रही है, लेकिन 18,000 के लेवल पे अगर हम देखें 67 लाख का बड़ा अच्छा कॉल राइटर आ रहा है। दोनों तरफ से बराबर टक्कर है, कुछ बड़ा होने वाला यही मार्केट का एक सिनेरियो नजर आ रहा है कि चारों तरफ से जो डाटा के अकॉर्डिंग दबाव देखने को मिल रहा है, ऑप्शन चैन के अंदर बड़ी टक्कर है। तो एक दबाव के साथ मार्केट के अंदर ओपनिंग होने के संकेत जरूर आते हैं, लेकिन एफआई की साइड से अगर कोई पोजीशन नहीं बनाई जा रही तो बड़ा मूवमेंट भी नहीं आने वाला है जब तक एफआई पैसा नहीं डालेगा। तो